हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम आपके सामने जू3 के बी ब्लॉक के अंदर हैं और यहाँ से हम आज आपके सामने 120 स्क्वायर मीटर के जो बिल्डअप हाउसेस अथॉरिटी ने जो बना के दिए हैं, आज हम आपके सामने वो सब लेके आए हैं कि अथॉरिटी किस तरीके से जू3 के अंदर बिल्डअप हाउस बना के देती है और उनको आपको खरीदने का क्या फ़ायदा है, किस तरीके से आप इस इन्वेंट्री के अंदर एंट्री ले सकते हैं और किस किस तरीके के यहाँ पर प्लॉट अवेलेबल हैं, बिल्डअप हाउसेस अवेलेबल हैं और क्या प्राइस के ऊपर लगभग जो एवरेज प्राइस आता है वो क्या प्राइस रहता है। दोस्तों, हमारे पास जो यूनिट आई हुई है यहाँ पर जू3 के बी ब्लॉक में कई सारी मल्टीपल यूनिट हैं जो हमारे पास आई हुई हैं। कुछ यूनिट कॉर्नर फेसिंग की हैं, कुछ यूनिट पार्क फेसिंग है, कुछ यूनिट ग्रीन बेल्ट फेसिंग है और ज़्यादातर जो हमारा क्लाइंट बेस है उनकी जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस आ रही हैं, वो ज़्यादातर कहते हैं कि सर जी हमें ग्रीन बेल्ट फेसिंग की कोई यूनिट चाहिए। ग्रीन बेल्ट फेसिंग एक्चुअली क्या है सर, जो आपका हाउस है, हाउस के सामने एक बहुत बड़ा अथॉरिटी ने ग्रीन स्पेस दे रखा है जहां पर आप अपनी पर्सनल गार्डनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये इस तरीके का जो है ग्रीन बेल्ट रहता है। ये आप देखोगे दोस्तों, ये पूरा ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पर ये अथॉरिटी ने एक स्पेस क्रिएट किया हुआ है जिसको आप अच्छे से ग्रीनरी यहाँ मेंटेन कर सकते हो। आप अपना पर्सनल गार्डन यहाँ पर बना सकते हो। तो उस पर्पज के लिए ये ग्रीन बेल्ट दिया हुआ होता है, टू मेंटेन द ग्रीनरी, टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल इन दिस सोसाइटी। उसके लिए ग्रीन बेल्ट दिया और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ अथॉरिटी लगा के देती है। आपके पास क्या करना होगा, आपको ये प्लॉट, ये जो ग्रीन बेल्ट है, इसमें आप इन पेड़ों को नहीं काट सकते, मगर आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, अच्छे से यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हो, अपनी कोई सब्जियां उगा सकते हो। जिनको फार्मिंग का शौक है, जिन्हें गार्डनिंग का शौक है, उनके लिए परफेक्ट यूनिट होती है। और बहुत सारे लोग आज हमसे ग्रीन बेल्ट फेसिंग के यूनिट की बात करते हैं। सो दोस्तों, ये आपके पास ग्रीन बेल्ट अवेलेबल है और जो हमारे पास यूनिट जो आई हुई है, कई सारी मल्टीपल यूनिट है, उनमें से एक यूनिट जो है हम आपके सामने लेकर आए। और दोस्तों, इस यूनिट के अंदर खास बात यह है कि इसमें जो एक जाल लगा हुआ है, दिस इज फॉर द सेफ्टी मेजर। सेफ्टी की वजह से यहाँ पे जो ओनर हैं उन्होंने एक स्पेशल एक जाल लगाया हुआ है, सो दैट कहीं किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई एंट्री, अनवांटेड एंट्री ना हो। इसी की वजह से ये जाल लगाया हुआ है। बहुत जो अथॉरिटी जिस तरीके का हाउस देती है जू3 के अंदर, वो विदाउट नेट है, विदाउट जाल है, मगर इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जाल है, जिसकी वजह से क्या है, इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप दोस्तों मैं इसका लेआउट आपको दिखाऊं तो ये पूरे 2 BHK के हाउस होते हैं। 2 BHK में आपके 2 बेडरूम, एक अच्छा हॉल और 2 वॉशरूम और एक हॉल आपका रहेगा। और इसमें आपको रूफ के राइट्स दोस्तों आपको मिलते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो अथॉरिटी ने आपको डायरेक्शन दे रखी है, गाइडलाइन जो है दे रखी है अथॉरिटी ने, इसमें यह है कि आप इसको 3 मंजिल या 4 मंजिल तक आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, अंटिल यू आर मीटिंग द गाइडलाइन ऑफ 50 फीट हाइट। तो दोस्तों, 4 फ्लोर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको आप तोड़ भी सकते हैं, पूरा पूरा तोड़ के आप अगर इसके अंदर स्टिल्ट पार्किंग भी बनाना चाहते हैं, दैट आल्सो इज अवेलेबल। अगर आपको स्टिल्ट नहीं बनाना, क्योंकि दोस्तों ये ग्रीन बेल्ट फेसिंग है, आपके पास पर्याप्त स्पेस है पार्किंग के लिए, आप इधर भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, इस घर के सामने भी गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हो, तो ये पर्याप्त स्पेस आपको मिल जाता। जरूरी नहीं है आपको इसके अंदर स्टिल्ट बनाना है, आप इसी के ऊपर अपने 3 फ्लोर और खड़ा कर सकते हो। सो दोस्तों, एज पर नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, ये एक आइडियल यूनिट है, परफेक्ट यूनिट है उन लोगों के लिए जो एक अपना पर्सनल गार्डन रखना चाहते हैं, एक पर्सनल ग्रीन स्पेस रखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक आइडियल यूनिट है। तो दोस्तों, अगर आपको इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, आप किसी भी समय नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा जो जू3 है, इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट हो रखा है, किस तरीके का जेंट्री आ रखी है, कितनी ऑक्यूपेंसी आ रखी है, वो भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाले हैं। सो दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जू3, जू1 एंड जू2। दोस्तों, ये जो सेक्टर है, ये अथॉरिटी का डेवलप किया हुआ सेक्टर है और अथॉरिटी ने ही इसके अंदर इंडिविजुअल हाउसेस बना के दिए, जिन्हें हम कहते हैं बिल्डअप हाउसेस। दोस्तों, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जू3 या जू2 के अंदर कोई बहुत अच्छा सुंदर मकान की है, बिल्डअप हाउस इस कंडीशन में, जो अथॉरिटी कंडीशन में, वो आपके लिए राइट रिकमेंडेशंस नहीं है। दोस्तों, जू3, जू2 और जू1
ज़्यादातर हाउसेस आपको इसके अंदर खंडर हालात में मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर यूनिट जो है इन्वेस्टर्स की खरीदी हुई यूनिट है, और जब से इन्होंने खरीदा है और इसको इसी तरीके से छोड़ दिया है। सो मोस्टली आपको इस सेक्टर के अंदर यूनिट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ खंडर हालत में मिलेंगी। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एक बहुत अच्छा रेडी टू मूव घर की है तो जूथरी इज नॉट द राइट ऑप्शन। दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट से एग्री हैं तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज हम जो आपके सामने यूनिट लेके आए हैं एक अथॉरिटी कंडीशन के यूनिट है जो बिल्कुल खंडर हालात में है। और मोस्टली जू3, जू2, जू3 के अंदर आपको ये यूनिट मिलेंगी वो खंडर हालात में ही मिलेंगे। और दोस्तों, इसका रेट जो है बड़ा ही वाजिब है। आज ग्रेटर नोएडा अल्फा 1, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का जो प्राइस आता है लगभग 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट आता है छोटे प्लॉटों के लिए, और करीब करीब 1,80,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट आता है आपके 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए। मगर दोस्तों, आपको जू2, जू3 और जू1 के अंदर आपको जो रेट मिल जाता है बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर यूनिट मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको ग्रीन बेल्ट फेसिंग यूनिट है 120 मीटर के बिल्डअप हाउसेस की, वो करीब करीब 160 से लेकर के 180 तक का रेंज है। इस रेंज के अंदर आपको हर तरीके का प्लॉट, हर तरीके का बिल्डअप हाउस जू3, जू2 और जू1 के अंदर मिल जाता है। अगर दोस्तों आपका बजट 1,60,00,000 रुपए से कम है तो जू3, जू2 और जू1 इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका बजट 1,60,00,000 से लेकर के 1,80,00,000 तक के बीच में कहीं पर भी है, आप यहाँ पर एक बिल्डअप हाउस देख सकते हैं। हायर रेंज का जो बजट रहेगा उसमें आपको एक रेडी टू मूव बिल्डअप हाउस मिल सकता है। अगर आपका बजट 1,60 के आसपास है, 1,65 के आसपास है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी कंडीशन में ही प्लॉट मिल पाएगा, बिल्डअप हाउस मिल पाएगा। सो दोस्तों, नाउ वी विल सी दिस यूनिट फ्रॉम इनसाइड। किस तरीके का इसका लेआउट है। तो ये एक आपका 5 मीटर का दोस्तों बड़ा एंट्री गेट है, और इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा ओपन स्पेस रहता है। लुक एट दिस स्पेस। और ये आपका हॉल है। सो ये आपका हॉल रहता है दोस्तों। सो दोस्तों, डोंट माइंड कि ये खंडर हालत में है और आपको जू3, जू2 के अंदर आपको ये यूनिट मिलेगी, लगभग इसी हालात में मिलेगी। और इसको आप अपने हिसाब से फैब्रिकेट कर सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लुक एट दिस। ये इसका एक वॉशरूम रहता है। वॉशरूम के साथ बहुत बड़ा इसमें ये आपका वॉशरूम रहता है दोस्तों। और वॉशरूम के साथ दोस्तों इसका जो एक बेडरूम है, ये आपका बहुत बड़ा बेडरूम है। और इसके पीछे भी आप देखोगे दोस्तों बहुत बड़ा ओपन स्पेस रहता है टू मेंटेन दी ऑक्सीजन लेवल, टू मेंटेन दी फ्रेश एयर के लिए बहुत अच्छा है ओपन स्पेस अथॉरिटी ने इसमें छोड़ा हुआ है। और सामने एक और इसके अंदर वॉशरूम रहता है जो कॉमन है। नाउ वी विल सी अनदर यूनिट, नाउ वी विल सी द अनदर रूम। तो दोस्तों, ये एक और रूम है जिसके साथ वॉशरूम अटैच रहता है। और ये दोस्तों इसका एक आपका कॉमन वॉशरूम है इसके साथ साथ। और इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्पेस आपका किचन का है। सो लुक एट दिस। ये बहुत अच्छा स्पेशियस किचन बनाया है अथॉरिटी ने। दोस्तों, हर वो चीज ध्यान में रखी है जो एक परिवार के लिए चाहिए। एक ओपन स्पेस, ये आपका ड्राइंग स्पेस रह जाता है। ये वाला आपका ड्राइंग स्पेस है। इस ड्राइंग के साथ ये ड्राइंग है। 2 बेडरूम है, पर्याप्त मात्रा में स्पेस दे रखा है अथॉरिटी ने। So दोस्तों, दिस इज द लेआउट ऑफ दिस यूनिट। नाउ लेट अस सी द रूफ आल्सो। रूफ किस तरीके का है। अगर आप दोस्तों देखोगे रिसेंटली बारिश हुई है और ये घर काफी दिन से बंद पड़ा है। लुक एट दिस, कहीं पर भी कोई सीलन नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसका लेंटर रहता है। नाउ लेट अस सी ऑन द टॉप, इसकी छत के ऊपर किस तरीके का काम हो रखा है। वाह। तो दोस्तों, ये इसकी छत है। लुक एट दिस। लेंटर एकदम स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। लेंटर में कहीं पर भी कोई सीपेज नहीं है किसी भी तरीके की। और
चारों तरफ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन दोस्तों होते रहता है। लुक एट दिस, ये हाउस अभी नया बना है, इसको भी इन्होंने तोड़ के पूरा बनाया है। एक और हाउस दोस्तों मेरे इधर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर भी एक हाउस नया बन रहा है। ये हाउस भी दोस्तों इन्होंने तोड़ के बनाया है। सो अथॉरिटी के जितने भी हाउसेस यहाँ बन रहे हैं, सारे के सारे हाउसेस तोड़ के बनाए हैं लोगों ने। दोस्तों ये एक परफेक्ट यूनिट है उन लोगों के लिए जो ग्रेटर नोएडा में अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, जो चाहते हैं एक अच्छा स्पेस मिल जाए, एक ग्रीन स्पेस मिल जाए, एक्स्ट्रा स्पेस जिसकी उसको पेमेंट ना करनी पड़े और बहुत बड़ा ओपन ग्रीन स्पेस मिल जाए, उनके लिए एक परफेक्ट यूनिट है। सो दोस्तों डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ, बाय इट नाउ, क्योंकि दोस्तों ग्रेटर नोएडा में हर पल हर क्षण रेट बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप किसी भी समय नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए। आप किसी भी समय हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो दोस्तों आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जू3 जो है किस तरीके का बना हुआ है। बहुत सारे हाउसेस दोस्तों बन चुके हैं इस सेक्टर के अंदर। लुक एट दिस, अभी ये रिसेंटली नया कंप्लीट हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही हमने हमारी किसी फ्रेंड ने इस यूनिट को सील किया था, तो अभी रिसेंटली ये यूनिट सेल होकर अभी दोबारा बना। लुक एट दिस ग्रीनरी, कहाँ पे मिलेगा आपको इतना ग्रीन स्पेस, बहुत बहुत ओपन एरिया है। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू उन लोगों के लिए जो एक अच्छा ग्रीनरी स्पेस देख रहे हैं, ओपन स्पेस देख रहे हैं, उनके लिए ये एक आइडियल स्पेस है दोस्तों। Q1 बहुत ग्रीन है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी मेंटेन है। मेरे राइट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ग्रीन स्पेस मेंटेन्ड है यहाँ पर। यही खास बात है ग्रेटर नोएडा की दोस्तों कि यहाँ पर आज हमारे दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से, इवन अदर सिटीज से भी लोग आ रहे हैं, इंक्वायरीज क्रिएट कर रहे हैं, इनफैक्ट इन्वेंट्री भी खरीद रहे हैं। लुक एट दिस हाउस, कितना अच्छा हाउस दोस्तों ये बना हुआ है। ये अथॉरिटी कंडीशन में बना हुआ बिल्डअप हाउस था दोस्तों। अभी इनके जो ओनर हैं उन्होंने इसको पूरा तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन किया है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आप इसको तोड़ के पूरा का पूरा नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक फ्रीडम दे रखी है अथॉरिटी ने यहाँ के लोगों के लिए कि आप इसे पूरा तोड़ सकते हैं। आई लुक एट दिस अनदर ब्यूटीफुल हाउस। ये भी दोस्तों बिल्डअप हाउस था, इसको भी तोड़ कर के पूरा नया बनाया है। अभी नाउ वी विल टेक अ लेफ्ट टर्न। अभी इसमें देखिए दोस्तों, मैं अभी सेक्टर के अंदर जा रहा हूँ, जहाँ से आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का सेक्टर में काफी सारी ऑक्यूपेंसी दोस्तों आ रखी है सेक्टर के अंदर। और नाउ वी आर इन दी 454 से 464 वाली लाइन के पास है। और यहाँ पर आपका बहुत बड़ा ये पार्क मौजूद है। एंड लुक एट, मैं आपको जो सामने घर देख रहा है मेरे राइट हैंड में, वो घर भी दोस्तों अभी कंप्लीट हुआ है, नया बन करके तैयार हुआ है। वी विल कैप्चर इट इन व्हेन वी विल टेकिंग अ राइट टर्न। तो दोस्तों एक अच्छी फीलिंग आती है यहाँ इस सेक्टर के अंदर जब भी हम यहाँ पे निकलते हैं। बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है ये स्पेस, बहुत अच्छे से ग्रीनरी मेंटेन्ड है। लुक एट दिस, चारों तरफ आपको ग्रीन स्पेस मिल जाता है, चारों तरफ पेड़ पौधे। और सुबह सुबह जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो चिड़ियों की जो चहचहाट है बड़े आराम से यहाँ मिलती है। इनफैक्ट आपको यहाँ मोर भी दिख जाएंगे दोस्तों, वो जो काफी समय से लोगों ने, शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं जिनको मोर दूर दूर तक नहीं दिखते, बट यहाँ इस सेक्टर के अंदर आपको मोर भी दिख जाते हैं। तो दोस्तों ये एक फॉर मी, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं तो मेरे लिए अच्छा यूनिट है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट पीपल हु आर रियली लुकिंग समथिंग इन ग्रीन स्पेस, जिनको ज्यादा ओपन स्पेस चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, उनके लिए ये एक आइडियल यूनिट है जो आज हमने आपके साथ शेयर करी है। तो दोस्तों आप किसी भी समय नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं इस यूनिट के लिए। वी कैन डेफिनेटली हेल्प।
दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इसका एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, जहाँ पर इस सेक्टर के जो रेसिडेंट हैं उनके लिए अगर कोई इवेंट करना है, कोई शादी का कोई इवेंट है या बर्थडे पार्टी है, उसके लिए एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। ये अथॉरिटी ही बना के दे रही है दोस्तों। अंडर डेवलपमेंट है, मे बी इन अ ईयर दिस विल बी कंप्लीटेड। तो वास्तव में ये एक अच्छा पहल है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। और नाउ लुक एट दिस हाउसेस। वास्तव में बहुत सारे हाउस अथॉरिटी ने यहाँ जिस कंडीशन में छोड़े हैं, उनको यहाँ की जो ओनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर दिया है। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है दोस्तों, पूरी तरीके से सेफ सोसाइटी है। आपके इस सेक्टर के अंदर 4 गेट है और चारों गेटों में से 3 गेट यूजुअली बंद रहते हैं और एक ही गेट है जहां से आपका एंट्री और एग्जिट होता है। सो दोस्तों ये वो गेट है जहां से हम एंटर हुए थे और वहीं से हम एग्जिट हो रहे हैं। लुक एट दिस हाउस, सो ब्यूटीफुल। इट लुक्स लाइक यू आर इन अ फॉरेन कंट्री। और देखिए लुक एट दिस, जो ग्रीन स्पेस उन्होंने मेंटेन किया है जिस तरीके से। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, जो ग्रीन बेल्ट का जो फायदा है, लोग इस तरीके से इस ग्रीन बेल्ट के यूज कर सकते हैं। सामने वाला भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से इस स्पेस को यूज किया, बड़ा अच्छा गार्डनिंग किया हुआ है। So this is the advantage of having a unit with a green belt facing. ये कई सारे एडवांटेज हैं। तो नाउ दोस्तों अभी हम लोग जू3 के बी ब्लॉक को एग्जिट कर रहे हैं। दिस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ बी ब्लॉक एंड